भगवत गीता की जब यात्रा में हम लोग प्रवेश करें तो हर बार अच्छा रहता है कि हम लोग पीछे देख लें मुड़कर कि हम कहाँ चले थे, कहाँ पे छोड़ा था, तो अच्छा रहता है। पिछली बार हमने समापन किया था इस श्लोक से, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। ये पिछली बार बात कही थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव भगवत गीता का मैं समझता हूँ है, जब श्री कृष्ण एक अनूठी ऊंचाई की ये तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। संसार के आश्रय से रहित, संसार कौन सा जिसके आश्रय से रहित हो जाएंगे। तमाम ऐसी बातें हैं जिनको हमें बड़ी ही सचेतनता से समझ लेना जरूरी होता है। हमारी दुनिया हमारे मन की दुनिया है। जितने मन हैं उतने संसार है। संसार के आश्रय से रहित अर्थात जो संसार हमने बनाया है, जो हमने रचा है, जो हमारी मानसिक संरचना है, उस संसार से मुक्त, परमात्मा में नित्य तृप्त अर्थात जीवन के शाश्वत नियम से लयबद्ध। अब ये जो संसार दिखाई देता है हमारे सामने, वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो तो जैसा है वैसा अपना काम करता रहेगा। उसकी अपनी यथार्थता है और उसकी अपनी व्यवहारिकता है, तो उसमें कोई समस्या है भी नहीं। जिस संसार और जिस संसार के आश्रय से समस्या, आश्रय मतलब एक सपोर्ट जो हम ढूंढते हैं निरंतर, जो समस्या होती है वो हमारे मानसिक संसारों से होती है। जो मन की काल्पनिक दुनिया हम रचते हैं, तो उससे हट जाना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा बहुत परेशानी होती है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति परमात्मा में नित्य तृप्त है और जो भी करता है उसके कर्म फिर उसे नहीं बांधते। बंधन भी मन के हैं, मुक्ति भी मन की है। जो अपने मन के संसार से मुक्त हो गया, जो अपने मन की दुनिया से मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया। फिर कर्म तो घटते हैं, कर्म कहाँ बांधेंगे। अब यही जो कर्मों का सिलसिला है और कर्मों की जो संरचना है, उसको श्री कृष्ण आगे ले जाएंगे। कहते हैं श्री कृष्ण, जिसका अंतःकरण, इंद्रियां तथा शरीर अपने द्वारा जीते हुए हैं और जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। पहले श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म बांधते नहीं। अब मन की गुत्थियां, व्यक्ति के अंदर जो पाप पुण्य के ये सब ढांचे डाल दिए गए हैं, वो उसको परेशान करते हैं। अगर हम आज देखें, कुछ भी करते हुए ना करते हुए व्यक्ति क्यों विचलित होता है? पाप पुण्य का एक व्यापक दायरा। अब पाप और पुण्य के कुछ तो धार्मिक मानदंड बना लिए गए, सामाजिक मानदंड बना लिए गए। लोगों ने समय के साथ कुछ परंपराएं बनाई कि देखो ये पाप है, ये पुण्य है। लेकिन मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा है
कि जो हमें हमारे जीवन की लय से तोड़ता है वो पाप है, जो हमें हमारे जीवन के मूल आयामों से तोड़ता है वो पाप है। अब चूंकि हम करने से इतने ग्रस्त हो गए हैं, डूइंग से, कर्तृत्व से इतने ग्रस्त हो गए हैं कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कहीं हमने सही तो किया कि गलत तो किया, क्या किया हमने, हमारे माध्यम से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है। हम कुछ बोलते हुए, लिखते हुए, बात करते हुए, करते हुए निरंतर एक शंका से ग्रस्त रहते हैं। पाप पुण्य की यहां पर वो पारंपरिक अवधारणा किसी के भीतर हो ना हो, लेकिन फिर भी पाप और पुण्य ऐसे मानसिक अवरोध हैं जिसमें व्यक्ति अटका ही रहता है, क्योंकि सही गलत ये उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो श्री कृष्ण उसके लिए यहां पर एक सूत्र देते हैं। वो कहते हैं जिसका अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर उसके द्वारा जीते हुए हैं, यानी कि जो उसकी आंतरिकता है, अंतःकरण जो उसका इनर स्ट्रक्चर है, उसके सेंसेज, उसकी इंद्रियां और शरीर जीता हुआ, अर्थात जिसने इनके साथ सचेतन व्यवहार करना सीख लिया है। जीते हुए का अर्थ ये नहीं कि हम उसके साथ कोई दंगल लड़ने वाले हैं। ऐसी बातों को सुनकर नासमझी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक अतीत में जीतने की कोशिश में लगे हैं। जीतने की कोशिश में वो दमन में चले जाते हैं, वो एक किस्म के हिंसात्मक व्यवहार में चले जाते हैं, अपने अंतःकरण के प्रति भी, इंद्रियों के प्रति भी, शरीर के प्रति भी। शरीर को सता डालते हैं, इंद्रियों को मार डालते हैं, अंतःकरण को कुंठित कर डालते हैं। जीतने का तात्पर्य ही है कि हम उनके सचेतन व्यवहार को जान लें, हम उनके प्रति इतने जागरूक, इतने संवेदनशील हो जाएं कि वो जैसे हैं वैसे ही अपना काम करें। और विजय वही है जहां पर हम उनको नैसर्गिक रूप से काम करने देते हैं। अंतःकरण इस शब्द का उपयोग बहुत बार होता है, इसकी बहुत परिभाषाएं होती हैं अंतःकरण की, लेकिन अंतःकरण से सीधा मतलब ये समझें हमारे मन की आंतरिक संरचना, हमारा इनर स्ट्रक्चर, जो कि एक तो निसर्ग के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति ने तमाम गुणधर्मिता उसको दी है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा समाज के द्वारा भी बनाया गया है, हमारी शिक्षा के द्वारा भी बनाया गया है, हमारे चारों तरफ के परिवेश के द्वारा भी बनाया गया है। इसीलिए अंतःकरण को जब हम जीतते हैं तो अंतःकरण को वस्तुतः शुद्ध करते हैं, उससे बाहरी प्रभावों को हम हटाने की कला और कौशल सीखते हैं, जो हमारी शिक्षा से, हमारे आसपास के परिवेश से अनावश्यक हमारे भीतर डाल दिया गया है। बच्चा पैदा होता है और हर कोई उसके अंतःकरण को बनाने में लग जाता है। संगठित धर्म, संप्रदाय, शिक्षा, निहित स्वार्थ, मान्यताएं, जड़ताएं, मूढ़ताएं, इनका जो पूरा कार्य व्यापार है वो सक्रिय हो जाता है, और हम एक अभी अभी पैदा हुए शिशु को भी उसके अंतःकरण को गढ़ने में लग जाते हैं। अपने भय, अपने लोभ उसके ऊपर हम थोप देते हैं, अपनी मान्यताएं, पूर्वाग्रह उसके भीतर डाल देते हैं, तो उसका एक अलग किस्म का अंतःकरण बनता है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, तो वो कौन होगा जिसने अंतःकरण को जीत लिया होगा?
बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है। जिसने बाहरी प्रभाव को हटा दिया होगा, और जिसने बाहरी प्रभाव को हटा दिया होगा, वो किसी भी तरह के संगठित धर्म का हिस्सा नहीं रह पाएगा। क्योंकि संगठित धर्मों ने, संगठित व्यवस्थाओं ने ही तो विशेष अंतःकरण रचने का काम किया है। वो बने ही इसलिए हैं। इसीलिए हम देखेंगे हिंदू मन, मुस्लिम मन, ईसाई मन, बौद्ध मन, सिख मन, कम्युनिस्ट मन, ये मन, वो मन, सबके अंदर अलग अलग तरह की हलचलें हो रही हैं। लेकिन यहीं पर पराजय है। श्री कृष्ण की दृष्टि में अंतःकरण को हमने तब तक नहीं जीता है जब तक हम उसके बाहरी प्रभावों के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई विजय पाएगा अपने अंतःकरण पे, तो मूल रूप से शुद्धि करेगा, बाहरी प्रभावों को हटा डालेगा। अब उसके भीतर से वो नैसर्गिक स्रोत उभरेगा, जिसको कई बार लोग कहते हैं अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने अंतःकरण की आवाज सुननी चाहिए। लेकिन कैसे सुनोगे? कहां सुनाई देती है वो? सारी आवाजें तो बाहर से रिकॉर्ड करी गई हैं, सारी आवाजें तो प्रक्षेपित हैं, प्रोजेक्टेड हैं, तो अपनी आवाज कहां सुनाई देगी? उस अंतरात्मा की, अंतःकरण की आवाज कहां सुनाई देगी? मूल रूप में प्रकृति के धरातल पर, निसर्ग में वो इतना व्यापक और क्षमतावान है हमारा अंतःकरण, हमारा जो आंतरिक मन का ढांचा है, जो हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है, हमारे जीवन के लिए क्या उचित है ये जानने समझने में सक्षम है। लेकिन वो तभी सक्षम होगा जब हम सारे बाहरी प्रभावों को हटा डालें। तो एक तो विजय पाने का रास्ता श्री कृष्ण जब कह रहे हैं बाहरी प्रभावों को पोंछ दो, और अर्जुन भी अभी इस पड़ाव तक उलझा किस बात में है? बाहरी प्रभावों में। जो सुना है उसने, जो शास्त्रों में पढ़ा है उसने, जो ज्ञान उसके भीतर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि उसका अपना अनुभव नहीं, उसका अपना कोई भी जानना नहीं, वो उससे प्रभावित होकर ही सारी बातें कह रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण अंतःकरण पर विजय की बात लाते हैं। फिर इंद्रियों की शुद्धि, इंद्रियों को भी हमने खत्म कर दिया है, क्योंकि इंद्रियों को लेकर भी हम बहुत पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। इंद्रियों के ऊपर भी हम बहुत सारे अपने मत, धारणाएं, विश्वास, ये सब बाहर के सारे मत, विश्वास, धारणा, पूर्वाग्रह सब हम अपनी इंद्रियों के ऊपर भी आरोपित करते हैं। इंद्रियों में भी हम अच्छा बुरा बनाते हैं, उनको कम ज़्यादा बनाते हैं। इंद्रियों को भी हम एक अलग तरह से पोषण देना चाहते हैं, हम उनकी नैसर्गिकता में बाधा डालते हैं। इंद्रियों को शुद्ध करने के नाम पर जितना भी कार्यक्रम किया जाता है वो इंद्रियों के दमन का किया जाता है। इंद्रियों पर विजय तब पाई जाती है जब इंद्रियों को हम उनकी शुद्धता में रहने देते हैं। हमारी स्पर्श की इंद्रिय अगर अपनी शुद्धता में है तो हमने उस पर विजय पाई है। लेकिन हम अपनी स्पर्श की इंद्रिय को अगर कुंठित कर चुके हैं तो हम उसके गुलाम हैं। इसीलिए बहुत सारे देह केंद्रित लोग हम देखेंगे घबराए हुए, भागे हुए, डरे हुए से लगते हैं। किसी को कुछ देखने से डर लगता है, किसी को कुछ सुनने से डर लगता है, या कोई कुछ देखना ही चाहता है, कोई कुछ सुनना ही चाहता है। उसने चुनावों का एक जाल बनाया है और उस चुनावों के जाल में उलझ के रह गया है। श्रवण की इंद्रिय है, वो अस्तित्व ने हमें जिस तरह से दी है वो बिल्कुल शुद्ध है, और वो तब जीती हुई मानी जाएगी जब सुनना सम्यक हो, संतुलित हो, जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायक हो। जबरदस्ती कुछ भी सुनना नहीं,
जबरदस्ती ज्ञान नहीं, जबरदस्ती प्रवचन नहीं, जबरदस्ती कोई भजन कीर्तन मंत्र नहीं। अब ये श्रवण की इंद्रिय जीवन में गूंजते हुए इस संगीत को सुनने के लिए डिजाइन्ड है, ना कि मानव द्वारा निर्मित कोई संगीत या मंत्र या कोई भजन कीर्तन अध्यात्म सुनने के लिए। तो धार्मिक लोगों को क्या लगता है, श्रवण की इंद्रिय को शुद्ध करना है तो बस भजन कीर्तन सुनो, मंत्र सुनो, ओंकार का नाद सुनो। लेकिन कुछ सुनो ऐसा जो उनकी धारणा से मिलता हुआ हो। यहां पर श्रवण की इंद्रिय दूषित हो जाएगी। दूषित हो जाएगी तो हमें बांध लेगी, बांधेगी क्योंकि हमको सीमित करेगी, क्योंकि हमने एक उदाहरण के लिए श्रवण की इंद्रिय या स्पर्श की इंद्रिय ले रहे, बाकी सारी इंद्रियों पर वही बातें लागू होती हैं। लेकिन अगर हम उसे उसकी शुद्धता में छोड़ दें, जैसे बच्चे हैं, अभी उनकी इंद्रियां उनके द्वारा जीती हुई हैं, लेकिन अभी उनको उस जीतने का बोध नहीं है, वो उसको लेकर अवेयर नहीं है, सचेतन नहीं है, लेकिन उनके द्वारा वो जीती हुई हैं। सुनते हैं वो, उनको क्या अच्छा लगता है सुनने में हम नहीं जानते। हम कई बार बड़े भ्रमित हो जाते हैं। बच्चे कुत्ते के भौंकने में आनंद ले सकते हैं, अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे हैं उसमें आनंद ले सकते हैं। उनकी दुनिया ही अजीब है। वो पूरी प्रकृति में गूंजते हुए संगीत को सुनने में सक्षम है। कोई बंटवारा, कोई विभाजन अभी नहीं आया है कि ये सही है, ये गलत है, ये सुनना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए। और जब सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए का विभाजन हम डालते हैं, तो जो बुद्धि मंत्र का निर्माण करती है वही बुद्धि गालियों का निर्माण भी करती है। क्योंकि कुछ सुनने को अगर हम अच्छा लगाने की कोशिश करेंगे तो कुछ सुनने को बुरा लगाने की कोशिश भी करेंगे। वो एक ही धारा का निर्माण है, अन्यथा सब जीवन की शाश्वतता में, उसके शाश्वत संगीत में डूबा हुआ है। स्वाद की इंद्रिय को जीतना है तो स्वादों को शुद्ध रहने दो। शुद्धता प्रकृति में अंतः प्रज्ञा से निकलेगी। सबके अपने अपने स्वाद होंगे, वो जीवन का रस बनेंगे, जिसको भारतीय दर्शन में इस ढंग से भी कहते हैं कि परमात्मा भी रस स्वरूप है, उसका भी एक स्वाद है। लेकिन हम जब स्वाद का दमन करेंगे और स्वाद के ऊपर भी धारणाएं आरोपित करेंगे तो हम तमाम तरह की हिंसाओं में जाएंगे, हम तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं में जाएंगे और स्वाद की इंद्रिय भी दूषित हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध हो जाएगी तो हमको बांध लेगी। हर इंद्रिय को उसके मूल रूप में रहने दीजिए, उसको नैसर्गिक रहने दीजिए, उस पर अपनी मान्यताओं को आरोपित मत करिए। जितना वो शुद्ध होंगी, सम्यक होंगी, संतुलित होंगी, उतना ही वो जीती हुई होंगी, वो हमारे जीवन के पथ में सहायक होंगी। जीते हुए का अर्थ ही है जो जीवन के पथ में सहायक हो। फिर शरीर को जिसने जीत लिया, सारी इंद्रियों के बाद पूरा शरीर की अपनी अंतः प्रज्ञा है, उसकी अपनी बॉडी विजडम है। शरीर की अपनी अंतः प्रज्ञा के अनुसार जो चल रहा है उसने शरीर को जीता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में योगी कौन? जिसने अंतःकरण को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, शरीर को जीत लिया, वो योगी है। अब ये शरीर अपने ही ढंग से चलेगा और हम उसको वैसे चलने देंगे। कभी वो विश्राम मांगेगा तो उसको विश्राम में जाने देंगे, कभी वो नींद मांगेगा तो उसे नींद में जाने देंगे, जब वो भोजन पानी मांगेगा तो उसको वो देंगे। हम किसी बाहरी क्रियाकलाप में इतने नहीं अटके हैं कि शरीर की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे और शरीर को घसीटेंगे या शरीर के द्वारा घसीटे जाएंगे। अगर हम अपने शरीर की अंतः प्रज्ञा को नहीं जानेंगे तो शरीर हमसे बदला लेगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या चाह रहा है।
हमने अपने सामाजिक ढांचे को इतना विचित्र बना दिया है, इतना विचित्र बना दिया है कि कल्पना ही नहीं हो सकती। कितना कितना मूर्खतापूर्ण है कि बिना भूख के व्यक्ति भोजन कर रहा है, बिना प्यास के पानी पी रहा है, जब विश्राम नहीं करना तो कर रहा है और जब करना है तो नहीं कर रहा है। सब यंत्रवत हमने बना लिया है। शरीर को जीतना है तो उसको यंत्र से हटाकर उसको एक जीवंत रहस्य में हमें बदलना होगा। लेकिन लोगों को जीता हुआ तभी लगता है कि जब वो यंत्र की तरह काम करे, क्योंकि यंत्रों पर हमें विजय पाई हुई लगती है। अलार्म लगाया सुबह तो उस अलार्म पे उठ जाते हैं, बेड टाइम तय कर दिया, इस समय सोते हैं तो उस समय सो जाते हैं, इस समय ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इस समय लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं। हम सारी चीजों को यांत्रिक बना देते हैं। जितना यंत्र बना देते हैं उतना ही शरीर पर जीत असंभव होती जाती है। शरीर अपना ही गीत गा रहा है, शरीर की अपनी ही भाषा, अपना ही ढंग है, वो हमको संदेश दे रहा है। कुछ लोगों को, धार्मिक लोगों को झक पकड़ जाती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठने का मन नहीं है, उठा नहीं जा रहा है, लेकिन उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। किसी महात्मा ने कह दिया है कि इस टाइम उठना चाहिए तो उस टाइम उठ रहे हैं। शरीर के ऊपर अत्याचार। अगर वो आधा एक घंटे की नींद शरीर और ले लेगा तो कोई उससे दुनिया तो पलटने वाली नहीं है। तो शरीर के बारे में भी हम अभी इतना कम जानते हैं कि ये हैरान कर देता है। शरीर को हम एक लय में नहीं रहने देते। कभी मान लो, कल्पना करो, ऑफिस में समस्या हो सकती है, किसी कोई अपनी दफ्तर में दुकान पे बैठा है तो समस्या हो सकती है, लेकिन मान लो वो नहीं बैठा है, घर में बैठा है और बिल्कुल अभी सुबह का 10 बजे का वक्त है और उसको लगता है थोड़ी देर लेट लें, उसको लेट लेना चाहिए, कौन सी आफत आई जा रही है। लेकिन फिर उसका मन कहता है ये 10 बजे का वक्त कोई लेटने का वक्त है, इस समय क्यों लेटे। नहीं लेटेंगे, हम शरीर को हटा देंगे। लेकिन हमें पता नहीं कि शरीर क्या चाह रहा था और शरीर के अंदर क्या चल रहा था। भोजन और पानी को लेकर भी हमने शरीर को बिल्कुल सता के रख दिया है। अगर कोई व्यक्ति सम्यक भोजन ही करने लग जाए तो जीवन में पूरी साधना घट जाए। शरीर की अंतः प्रज्ञा बड़ी ही रहस्यमय और बड़ी विचित्र है। वो हमें निर्देशित करती है। अगर हम उसके अनुसार चलें तो शरीर हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। और इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, आशा रहित हो गया है। इसका तात्पर्य क्या है? हम तो भोगों को पकड़ने में लगे हैं। संसार में, जीवन में जो भोग हैं, हम तो उनकी तरफ एक बेहोशी में भागते चले जा रहे हैं। और श्री कृष्ण कह रहे जिसने उनका परित्याग कर दिया। कैसे परित्याग कर दिया है? क्या उसने जबरदस्ती सब भोगों को छोड़ दिया है, जैसा कि आम धार्मिक परिकल्पना होती है कि सब छोड़ के व्यक्ति बैठ गया है? नहीं। उसके पहली यात्रा को देखें, जब उसने इंद्रियों की शुद्धता को जान लिया, उसने अपने अंतःकरण की शुद्धता को जान लिया, शरीर की शुद्धता को जान लिया, तो अनावश्यक भोग गिर गए। जो आवश्यक है बस उसकी तरफ आ रहा है। हम देखें कितना भोगों के नाम पर हम कितना कूड़ा कचरा अपने शरीर में डाल रहे हैं, कितना कूड़ा कचरा अपने मन में डाल रहे हैं, कितना कूड़ा कचरा हम अपने घर में भरे हुए हैं।
जो उपयोगी है, आवश्यक है, अपरिहार्य है, उसको हम जगह दे दें, बाकी को जाने दें। ये तो विवेक जाग गया ना। प्राथमिक अगर बातें समझ ली गई हैं जो इसमें पहले श्री कृष्ण ने कही हैं, तो भोगों का परित्याग करना नहीं होता, भोगों का परित्याग हो जाता है। और वहां पर आज की परिप्रेक्ष्य में जो भाषा है वो अच्छे से समझ में आएगी। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक बच जाएगा, अनावश्यक गिर जाएगा। अभी जब हम एक महामारी के दौर से गुजरे बीते हुए समय में, तो ये शब्द बहुत प्रचलन में आ गए थे। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक, क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। जोर इस बात पर दिया गया कि एसेंशियल काम करो, जीवन जिससे बचता है बस वो करो, नॉन एसेंशियल मत करो। लेकिन वो समझ कोई ज्यादा देर चली नहीं। जैसे ही सब सामान्य हुए स्थितियां, व्यक्ति फिर उसी अपने ढर्रे पे चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि उसने जीता नहीं है ना अपने अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर, इनका विजयी नहीं हुआ है, वो जिन नहीं हुआ है, वो जिनेंद्र नहीं हुआ है। इसीलिए फिर घसीटा जाने लगा। तो जब कोई व्यक्ति वो सीढ़ियां पार कराया अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर की, तो उसकी सजगता इतनी स्पष्ट हो जाती है कि उसके जीवन से सारे अनावश्यक भोग गिर जाते हैं। जो आवश्यक है वो रह जाता है। आवश्यक कभी बांधता नहीं, अनावश्यक बांधने के अलावा और कोई काम करता नहीं। आशा रहित हो गया है। ये बात सुनने में कई बार लोगों को थोड़ा धक्का देती। आशा रहित हो गया है मतलब निराश हो गया है। तो ये तो नहीं उन्होंने कहा कि जो निराश हो गया, निराशा से भर गया, आशा रहित हो गया है। सारी आशाएं झूठी हैं। हम झूठी आशाएं पालते हैं, हम झूठी आशाओं में जीते हैं। और वो झूठी आशाएं हमें पीड़ित करती हैं। आशा रहित का अर्थ है जो व्यक्ति आशा निराशा के खेल से तटस्थ हो गया है, जो यथार्थवादी हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है, व्यवहारिक हो गया है, सचेतन हो गया है। आशा की आवश्यकता क्या है? हम क्या इस बात की आशा करते हैं कि कल सुबह होगी? क्या हम इस बात की आशा करते हैं कि शाम होगी? क्योंकि वो होंगी, हो ही रही हैं, हम जानते हैं कि वो हो रही हैं, तो हम उनकी आशा भी नहीं करते। हम उनको लेकर आशा रहित हैं। लेकिन हम जीवन में तमाम झूठे सपने, झूठी कल्पनाओं को बनाते हैं और उनके लिए आशाओं का निर्माण करते हैं। ऐसा होगा, मेरे जीवन में ये व्यक्ति आया है, ये मेरे पूरे जीवन को बदल देगा, ये तो बिल्कुल देवता ही होगा, इत्यादि इत्यादि। पहले तो अच्छी आशाएं करते हैं, फिर अच्छी आशाओं से जब हम ठोकर खा जाते हैं तो बुरी आशाएं करते हैं। जैसे जीवन में कोई भी आया तो सोचा मित्र होगा। अब मित्र का क्या भरोसा और शत्रु का क्या भरोसा? जीवन अनिश्चित है। जिसको तुमने मित्र माना था, हो सकता है वो शत्रु जैसा व्यवहार कर बैठे। तो उस धक्के को खाकर फिर कोई व्यक्ति नकारात्मक आशा पालेगा कि आया हुआ व्यक्ति शत्रु भी हो सकता है। तो हम लोग देखें, आशा के ऐसे विचित्र से जाल में उलझे हैं जहां हम समझ ही नहीं पाते कि हम जीवन से क्या व्यवहार करें। आशाओं ने व्यक्ति को झूठा बना दिया है। आशाएं झूठा होने के लिए बाध्य करती हैं। अंतर्दृष्टि व्यक्ति को मुक्त करती है। आशा कुछ नहीं करनी। क्यों आशा करनी है? बारिश से हम आशा थोड़ी करते हैं कि हमको भिगोएगी। सूरज से आशा हम थोड़ी करते हैं कि वो हमें रोशनी देगा। रोशनी है, बारिश भिगोती है। आशा का यहां पर प्रश्न क्या है? हम क्यों आशा करें? तो आशा रहित व्यक्ति बहुत ही शांत, सौम्य, स्वीकार से भरा हुआ व्यक्ति होता है। आशा रहित
व्यक्ति जीवन की अनिश्चितता की प्रज्ञा में ठहर गया व्यक्ति होता है। जीवन अनफोल्ड हो रहा है, घट रहा है अपने ढंग से, उसके अपने रंग ढंग है, उसमें क्या कहना, क्या आशा करनी, जो होगा सो होगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति शरीर संबंधी सारे कर्म करते हुए भी कोई भी पाप उसे बांधता नहीं, कोई भी पाप उसके जीवन में घटता नहीं, किसी भी पाप को वो प्राप्त होता नहीं। शरीर संबंधी कर्म क्या है? बस शरीर ही संचालित होगा और जीवन के तमाम घटनाक्रम बनेंगे। शरीर श्री कृष्ण कह रहे हैं, आज के आधुनिक समय में हम उसको शरीर मन कहते हैं, बॉडी माइंड, साइकोसोमैटिक। शरीर और मन अलग नहीं है, आज हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो संयुक्त घटना है, इसीलिए उसको हम अगर शरीर मन कहें, बॉडी माइंड कहें तो उचित होगा। श्री कृष्ण की इस भाषा को अगर हम ऐसे कहें कि शरीर मन के कर्मों को करता हुआ किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो शुद्धता की यात्रा से गुजर गया है, उसी के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात। क्योंकि वो शुद्धता की यात्रा से गुजर गया है, तो अब वो जो भी कर रहा है वो निसर्ग की लय में कर रहा है, एक नेचुरल रिदम है, एक नैसर्गिक धारा है जो बहती है और उसके माध्यम से वो कृत्य होते हैं। ये एक गहरे अकर्ता की तरफ जाने की दशा हो गई, और फिर कोई भी पाप कहाँ आएगा उसके जीवन में? जो जीवन की लय से टूटा है वही तो पाप था, और वो तो जीवन की लय में ही है, तो पाप का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो सोच विचार कर कुछ करता नहीं, वो अच्छा बुरा अपने धारणा विश्वास के अनुसार तो कुछ करता नहीं, उसका अपना कोई कहानी, अपना कोई नैरेटिव तो है नहीं, वो कोई दबाव तो डालता नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। कोई पाप नहीं। पाप तो तभी बांधेगा, पाप तो तभी पकड़ेगा जब जीवन की लय से टूट जाएगा व्यक्ति, और जीवन की लय से टूट जाएगा तो किसी न किसी पूर्वाग्रह के अनुसार चलेगा। पूर्वाग्रह के अनुसार चलेगा तो उसके भीतर एक कालिमा प्रवेश कर जाएगी जो उसको पीड़ित करेगी, पीड़ा ही बताएगी, उसके जीवन में आई हुई पीड़ा की मात्रा ही बताएगी कि वो पाप से गुजर गया है। पाप कोई ऐसी घटना नहीं है कि हम बहुत अंदर प्रसन्न हैं, हम शांत हैं, सचेतन हैं और पाप हो गया, हो ही नहीं सकता। जब भी हमारी सचेतनता चली जाएगी, हमारी प्रसन्नता चली जाएगी, हमारी शांति चली जाएगी, हमारे भीतर प्रेम शमश्वरता के धरातल टूट जाएंगे, तो निश्चित ही हम पाप में घिर गए हैं। पाप अचेतन कर्मों का एक जाल है, लेकिन जो व्यक्ति शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण और इनके साथ एक संतुलित, सचेतन और लयबद्ध यात्रा में चला आया है, वो कहाँ उलझेगा? उसके माध्यम से कोई पाप नहीं होगा। पाप पुण्य बाहर से कोई नहीं बताएगा, हमारी आंतरिक स्थिति ही बताएगी उसको। हमारी आंतरिक स्थिति ही बताएगी कि हमने पाप कर्म को पकड़ा है या पुण्य कर्म को। जो इस क्षण के लिए आवश्यक, अपरिहार्य होगा और वो हमसे होगा, तो हम अपने भीतर एक मुक्ति का अनुभव करेंगे। पुण्य है वो। और जो इस क्षण के विरोध में होगा, समष्टि के विरोध में होगा, सर्व के, समग्र के विरोध में हमसे घट रहा होगा, वो हमको व्यथित करेगा, पीड़ित करेगा, और वो पाप होगा। पाप पुण्य की बात श्री कृष्ण को इसीलिए उठानी पड़ रही क्योंकि अर्जुन पाप पुण्य के ऐसे ढांचे में उलझा है। और शरीर संबंधी कर्म कहाँ कोई करता है? शरीर मन संबंधी कर्म, मन कहता है कुछ, शरीर कहता है कुछ, और वो करता है कुछ और। शरीर मन संबंधी कर्म ही अगर हम करने लग जाएं
तो हमारी दुनिया बदल जाए। लेकिन वो मन शुद्ध होना चाहिए, वो मन पूर्वाग्रह वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह तो हमको कुछ और बताएगा। हमको ये व्यक्ति नहीं पसंद है, इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हमारे भीतर उसको लेकर कोई पूर्वाग्रह है। लेकिन अगर कल्पना करो कि हमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई धारणा नहीं है, और फिर भी हम किसी व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहते, तो हम नहीं बैठे, वो शरीर कर्म हो गया। हम किसी व्यक्ति के पास ठहरना चाहें तो ठहरें, वो शरीर कर्म हो गया, शरीर मन कर्म। हम जबरदस्ती हर चीज को ढो रहे हैं। जहां नहीं होना चाहिए वहां है, जहां होना चाहिए वहां नहीं है। इसीलिए जीवन पापमय हो गया है। पाप में इसलिए नहीं हो गया है कि लोग भक्ति भावना नहीं कर रहे हैं, धार्मिक नहीं रह गए, क्योंकि धार्मिक लोग ही सबसे पापी लोग हैं। ये तो कोई चिंतन का विषय ही नहीं है। उनको इतनी पीड़ा महसूस होती है, इसीलिए वो धार्मिक स्थलों पर भागते हैं, सत्संगों में भागते हैं, इसीलिए वो पुण्य बटोरने में जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर से धक्का है, पीड़ा है। अगर ऐसे धार्मिक लोगों का मनोविश्लेषण कर लीजिए तो वो बहुत ही कुंठित, अंदर की अपनी आपराधिक मनोवृत्ति में घिरे हुए लोग, अंदर के उलझावों में भरे हुए लोग निकलेंगे, और वही पाप है, वही पाप है। शरीर मन संबंधी कर्म अगर शुद्धता में कोई संपादित करता है तो उसके जीवन में कभी कोई पीड़ा आ ही नहीं सकती। किसी पार्टी में नहीं जाना है, मत जाइए, लेकिन हमने कैसे ऑब्लिगेशन बना दिए हैं, बंधन बना दिए, नहीं जाना ही चाहिए। कोई मर गया है, उसके कार्यक्रम में जाने, जिंदा में जाओ, मरने में जाके क्या करोगे। हाँ, वो लोग जाएं जिनका बहुत जरूरी है, प्रियजन है, जिनको उसके साथ होना है, रहना है, मन है, लेकिन सारे लोग ऑब्लिगेशन में भाग रहे हैं। अंदर अंदर कितने कुंठित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखो जाना पड़ रहा है। हाँ, कोई अगर किसी पार्टी में जाना एंजॉय कर रहा है तो वो जाए, कई लोग तो घसीटे जा रहे हैं, और कई लोग धारणाओं की वजह से घसीटे जा रहे हैं, कई लोग भय की वजह से घसीटे जा रहे हैं कि पार्टी में नहीं गए तो कहीं इस क्लब से निकाल न दिए जाएं, इस ग्रुप से निकाल न दिए जाएं, हम आउटकास्ट ना हो जाएं। कई लोग लोभ में जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो कुछ संबंध बन जाएंगे, कुछ कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ लोग भय और लोभ से खींचे जा रहे हैं, तो वो भी शरीर और मन संबंधी शुद्ध कर्म में नहीं है, क्योंकि वो तो एक अलग सत्ता आ गई भय और लोभ की। और कुछ लोग बस ऐसे सामाजिक दबाव में घिर गए हैं कि जाना चाहिए, करना चाहिए। ये मोटा मोटा उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि शरीर मन संबंधी कर्म केवल आने जाने से संबंधित नहीं, वो बहुत ही व्यापक धरातल है। लेकिन इतना भी समझ लेंगे तो बाकी चीजें समझ में आएंगी। तो हम क्यों करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं? मत करिए। घर परिवार में भी ऐसे रहना सीखिए। आप 1 महीने ऐसे रह लीजिए, आप देखेंगे घर में स्वर्ग उतर आया है। स्वर्ग उतर आया है अर्थात पुण्य की धारा बह गई है। जब किसी से बात करने का मन ना हो तो प्यार से, विनम्रता से उसके पास जाके अपने प्रियजन के कह दीजिए कि देखिए इस समय मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं, मैं शांति से बैठना चाहता हूं, चाहती हूं। लेकिन हमें नहीं भी बात करने का मन है और कोई आ गया तो हम बात भी करते हैं और अंदर अंदर कुढ़ते भी रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो शरीर मन की मांग हो सकती है। हो सकता है कई बार उस समय पर वो बहुत उचित ना लग रहा हो, लेकिन शरीर मन की नैसर्गिकता में चलिए। परिवारों को मैंने हमेशा कहा, एक बहुत सुंदर व्यवस्था का संवाहक भी बनाने का आयोजन कर सकते थे, लेकिन हमने उनको मूर्ता की प्रयोगशालाएं बना दिया है। परिवारों को हमने
स्टुपिडिटी की लेबोरेटरी बना दिया। क्यों? क्योंकि हम वहां सब कुछ वो करते हैं जो शरीर मन के विरोध में है। शरीर मन की जो संरचना है, जो उसकी मांग है, उसके अनुसार चलिए। शरीर मन मौन की मांग करे, मौन में जाइए। शरीर मन मुखरता की मांग करे, उसमें जाइए। और कुछ दिन केवल अपनी भूख और प्यास के अनुसार भोजन करिए, ना कि किसी डाइटिशियन या किसी और अनुसरण के अनुसार या अपनी यांत्रिकता के अनुसार। छोड़ दीजिए। खाने का मन नहीं, एक आध दिन छोड़ दीजिए। एक आध दिन आप छोड़ नहीं पाएंगे, चलिए आधा दिन छोड़ दिया। शरीर से मांग उठने दीजिए। पानी 2 लीटर पीना चाहिए, 3 लीटर पीना चाहिए, सब समझाने में लगे हुए। समझाने वालों भी पानी मांग रहे हैं, जीवन उनसे भी पानी मंगवा देता है। ये तो अच्छी बात होती है कि समझाना कोई 20 साल से शुरू कर दे, 25 साल से, तो 50 नहीं 25 साल तो शानदार वो निकाल लेगा समझाने के। लेकिन कोई समझाना अगर 50 के बाद शुरू करे तो बड़ी जल्दी पानी मांग जाएगा, क्योंकि शरीर मन तो अपनी आवाज कुछ अलग दे देंगे और वो फंस जाएगा उसमें। तो कौन बताता है कि 2 लीटर पानी हम नहीं पीते? 2 लीटर चलिए, हम आज हमें पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा है, नहीं पीते पानी, और आज हमारा 3 लीटर पीने का मन कर रहा है। पहले अंतःकरण को शुद्ध होने दीजिए, ध्यान में बैठिए, और फिर ध्यान की अवस्था के साथ शरीर मन का अनुसरण करिए। एक आध दिन अगर भोजन नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। नहीं मन कर रहा है मत करिए, जब मन करे तब करिए। जब शरीर भूख की मांग करे तो खाइए। फिर प्रश्न यह उठेगा कि शरीर मन आपसे हेल्दी फूड के बजाय कुछ और चीज़ें मांगने लग जाए कि अब हम तो इस समय बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे या चाट पकौड़ी, ऐसी शरीर मन मांग करने लगे, तब क्या करेंगे? तो शरीर मन की सुनी है आपने, तो मैं कहूँगा सुन लो शरीर मन की। ज़्यादा देर वो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो भी एक दमन हमारे ऊपर, सप्रेशन हो गया है। तमाम चीज़ों का सप्रेशन उनकी मांग को बार बार उठाता है। एक बार मांग को गौर से सुन लीजिए तो मांग गिर जाएगी। जैसे श्री कृष्ण ने अभी पहले इसी सूत्र में कहा कि भोग का परित्याग हो जाता है। मुझे बचपन की घटना याद आती है। समोसा उस समय मुझे बड़ा प्रिय था। अब ये मत सोचिए कोई भी समोसा, खास अच्छा समोसा, बहुत बढ़िया। जैसे मैं चाय की अक्सर चर्चा कर देता हूँ तो लोगों को लगता है बहुत चयड़ी हैं। कोई मिल जाता है मुझसे तो पूछता है, अभी भी किसी ने पूछ लिया कि चाय के अलावा आपको क्या पसंद है, क्योंकि मैं अक्सर चाय की चर्चा कर देता हूँ कि जो अच्छी चाय पीते हैं। उन्होंने चयड़ी बना दिया, जैसे नशेड़ी होते हैं चयड़ी होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतनी चाय नहीं पीता, मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। कभी शाम को पीता नहीं, कभी सुबह भी नहीं पीता, कभी पी लेता हूँ, कभी नहीं पीता। कोई हमारा चाय का रूटीन नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चाय, कोई भी चाय नहीं, अगड़म बगड़म चाय चल जाएगी, बहुत अच्छी चाय। तो बचपन में वही समोसे का भी था। ऐसा नहीं कहीं भी किसी भी दुकान पे कुछ तिकोनी चीज़ तली जा रही है तो हम खा लेंगे, नहीं, हमको कहीं खास जगह की खास चीज़ बहुत पसंद थी, समोसा। तो अब बच्चों को तो इतना सब खाने को मिलता नहीं, उनको तो यही जोर रहता है हेल्दी फूड खाओ। और मेरे अंदर मचल रहा था कि एक ऐसा दिन आए जिस दिन पेट भर के समोसा खाने को मिल जाए। सुबह समोसा खाएं, दोपहर को समोसा खाएं, शाम को खाएं, रात को खाएं, समोसा हो जाए जिंदगी। हमने फादर से अपनी फरमाइश रखी। पहले तो उन्होंने डांट दिया कि ये क्या बेवकूफ़ी है, समोसा कितने समोसे खाओगे। हमने कहा नहीं, खाएंगे। अब इतना अच्छा लग रहा था तो लग रहा था कि खा लेंगे। फादर भी मेरे वो ले आए, उन्होंने लाके 50 समोसे रख दिए एक दिन। उन्होंने कहा खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, जितने खा सकते हो खाओ।
पहले तो बिल्कुल विक्ट्री की फीलिंग हुई मुझको कि 50 समोसे, जहाँ 2 समोसे के लिए संघर्ष करना पड़ता था 50। तो शुरुआत में तो जितना खा सकते थे, जो उस समय की उम्र और क्षमता रही होगी, ठूंस ठूंस के खा लिया होगा। फिर भी बच्चे थे तो अभी था कि ठीक है, अभी सब सेटल्ड हो जाएगा तो फिर अगला सेशन होगा। अगला सेशन आया तो मन कम कर रहा था, लग रहा था कि नहीं हो गया, ठीक है। लालच जो उस समय रहा होगा फिर थोड़ा खा लिया। तीसरे सेशन तक उल्टी की फीलिंग होने लगी, समोसा देखने से ही घबराहट होने लगी। और उसके बाद जो ये सेशन हमारा पूरा हुआ, महीनों कई सालों तक समोसा के नाम से ही थोड़ा सा अंदर मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग होने लग जाती थी। परित्याग हो गया, भोग का परित्याग हो गया, क्योंकि ये सब थोड़े खाने के लिए शरीर बना है, कितना खा सकता है कोई। तो ये मैंने इसलिए कहा कि अगर मन करे तो खा लो, शांति से, बहुत सचेतनता से, अवेयरनेस से एंजॉय करो। लेकिन यकीन मानो, शरीर अपनी अंतः प्रज्ञा को तुरंत सक्रिय करेगा और ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। फिर शरीर अपनी स्वाभाविकता में लौट आएगा। डरो नहीं, बिना डरे शरीर मन की आवाज़ के साथ 1 महीना भी जी लो। जब बोलना हो बोलो, जब नहीं बोलना है न बोलो, जब खाना है खाओ, जब नहीं खाना है तब मत खाओ। जब जो करना है करो, जब जो नहीं करना है मत करो। किसी के घर जाना हो जाओ, किसी के घर नहीं जाना हो जाओ, किसी पार्टी, मातम पुरसी, 13वीं, कोई बंधन मत लो कि हमें जाना है नहीं जाना है। अंदर से आए पुकार, जाना है तो जाइए, अंदर से नहीं आए तो मत जाइए, शांति से बैठिए। 1 महीना ऐसा जी लीजिए, अचानक आप देखेंगे कि जीवन से पाप गिर गए हैं और पुण्य बढ़ गए हैं। ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि आपकी प्रसन्नता, शांति, प्रेम और संस्वरता की मात्राएं बढ़ चुकी होंगी। आप बड़े ही पारदर्शी, प्रामाणिक और ठहरे हुए व्यक्ति हो गए होंगे। आपकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो सशक्त, बड़ी पावरफुल हो चुकी होगी। तो श्री कृष्ण उसी दिशा में इस सारे वक्तव्य को ले जा रहे हैं। इसको समझें, कुछ प्रयोग करें और अपने अनुभव के साथ चलें, अपनी अंतः प्रज्ञा के साथ चलें।